हमार गिरिया बतोरा के पीबे की नाते कहे दे दलस तो गिरिया हम रखे ते पहले पीव तो पुतन अमित कुमार के फोन लगावा, इंतजार करिए उदय के। पत्ते अपने आप पे संभाल, कुछ ना हुई उदय को, चुप हो जाते हैं। हेलो अमित कुमार जी, मैं पुतन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। दीदी बात करेंगे आपसे। माफ कीजिएगा अमित कुमार जी, उदय गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा। क्या कह रही हैं आप? देखिए दुलारी जी, अगर उदय बयान देने नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके नहीं आने से पूरे केस का रुख बदल सकता है। हम मजबूर हैं अमित जी, उदय कल रात से ही गायब है। हमको लगता है कि विजयकांत वो उठा लिया है उसको। हम तो खुद ही पगलाए हुए हैं, हमारा दिमाग तनी को काबू में नहीं है। आप हमारा कंडीशन समझिए, हम मजबूर हैं। दीदी थोड़ा संभाल अपने आप के। क्या बात है? परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हमारे सारे किए करार पे पानी फिर गया। क्या हो गया सर? आज उदय की गवाही नहीं हो पाएगी। क्यों सर, ऐसा कैसे? उदय कल रात से लापता है। लगता है कि विजयकांत ने उसका किडनैप करवा लिया। विजयकांत ने? मैं तो कहता हूं सर, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इनसे बच के रहने में हमारी भलाई है, क्योंकि इस शहर में ये लोग कभी भी कुछ भी करा दे सकते हैं। बहुत बड़े बाहुबली हैं ये लोग सर। अरे कितने भी बड़े बाहुबली क्यों ना हो, इस बात की चिंता नहीं है मुझे। परेशानी इस बात की है कि उन्होंने हमारे सारे किए कराए पे, हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कितनी इंपॉर्टेंट थी आज उदय की गवाही बाबत खिलाफ, सब बेकार। क्या जवाब देंगे अपने सीनियर्स को, अपने डिपार्टमेंट? वो तो है सर। मुझे कहा छोड़ूंगा नहीं मतलब। क्या खबर? भैया अपना तरफ से पूरा तैयारी होगी और चप्पा चप्पा पर पूरा अपना आदमी तैनात किए। उधर दुलारी के घर के पास में सब अपना खास आदमी लगाए, जो वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी पर अपना नजर रखे। लेकिन अभी तक कोनो गाड़ी वहां से गुजरा नहीं। अब क्या बात है कोनो का जो समझ में नहीं आ रहा। आज कोर्ट में उसका गवाही है, निकलेगा जरूर बब्बन लाल का औलाद। चाहे जो भी हो,
उदय जिंदा कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात सब समझा दी हो ना? बता दिया। समझाओ। हाँ तो सब हाँ पता करो। तो डिस्टेंस पर है, अगर चौधरी आएगा तो आ जाना। तो देखो। वहाँ से चलते। दुलारी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ चौधरी जी, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है अभी यहाँ? हम बोलावनी है इनका तो। बैठिए। हमरा के अकेले में कोनो बात करेगी, हमनी के कोनो डिस्टर्ब ना करी, बुझला? ऐसन कौन बात हो गई कि अकेले में तू बतेबू चौधरी जी से? चुप कर पुतन, बहुत देख लेनी तोहार बहादुरी। पूरा रात गुजर गई, उदय का कोनो पता ना चली। अब जे करे के बा सहम करब। आई चौधरी जी। जी। पुतन तू यहाँ रुक। चले प्रताप, बुझा रहा है दीदी का बतियाने जा रही हैं। क्या बताएं भैया जी, पता नहीं मलकिनी के दिमाग में क्या चल रहा है। काहे बुलाई है चौधरिया को? कुछ तो है गड़बड़, पता करना पड़ेगा। काम कर, चौधरिया के आवे दे, बाहर घेर लेते हैं। ठीक, आ जा हमारे साथ। ये चिट्ठी है चौधरी जी, विजयकांत के यहाँ पहुंचा दीजिए, उसके हाथ में। आप और विजयकांत को चिट्ठी लिख रही हैं, लेकिन काहे? ये सब मत पूछिए चौधरी जी, बस इतना ध्यान रहे कि ये चिट्ठी विजयकांत के हाथ में पहुंच जाना चाहिए। और हाँ, इसका किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, ना वहां ना यहाँ। बहुत भरोसा करके ये काम आपको दे रहे हैं। भरोसा तोड़ेंगे नहीं हम आपका, निश्चिंत रहें। जिंदगी में पहली बार जो काम करने जा रहे हैं हम, कभी सोचा भी नहीं था। पर क्या करें, मजबूर हैं हम, अपना दिल से, अपना ममता से। हमको हमारा बेटा उदय चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि ये काम दुलारी देवी नहीं, एक माँ करने जा रही है अपना बेटा के लिए। अब जाइए चौधरी जी। बड़ा अजीब लग रहा है। हम जब भी यहां आते थे एक शेरनी का दहाड़ सुना करते थे, लेकिन आज एक मां की आंखों में आंसू देख रहे हैं। शेरनी भी तो माँ होती है चौधरी जी, और जब उसका बच्चा तकलीफ में होता है तो उसकी दहाड़ में भी आंसू छिपा होता है। यह अलग बात है कि आपको हमारे आंसू दिखाई पड़ गए। हम इतना बार यहां आए, पर आज तक आपको इतना असहाय कभी नहीं देखे। आदमी कमजोर या बलवान नहीं होता चौधरी जी, समय बलवान और कमजोर होता है। बस ये समझ लीजिए कि हम जो भी कर रहे हैं इस समय हमसे करवा रहा है। दुलारी जी, ये तो नहीं जानते कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा है, पर इतना जरूर जानते हैं कि अब नमक का हक अदा करने का समय आ गया है। तो वह कीजिए जो हम आपसे कह रहे हैं। ये चिट्ठी जल्द से जल्द विजयकांत के यहाँ पहुंचा दीजिए। बस अब हमारा इज्जत आपके हाथ में है चौधरी जी। नहीं दुलारी जी, हम इस दरबार का नमक खाए हैं, और नमक हरामी का उम्मीद हमसे ना कीजिएगा। प्रणाम, चलते हैं। चौधरी
साला भीतर कहाँ बतिया रहा प्राइवेट? वो इतना देर से? अबे दो पता कर लेंगे। भैया जी वो देखिए आ गया। अरे हाँ, चलो फिरते हैं। चल। कहा चौधरी जी, अरे पुत्तन भाई कैसे हैं? कहाँ चल रहा था मीटिंग उधर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दुलारी जी से बातचीत चल रहा था। औकात छुपा रहे हैं उधर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। दुलारी देवी की ओर से मोटा माल मिला होगा इनको, वो है छुपा रहे हैं। चौधरी जी सच बोले ना हम। चुप साला नमक हराम, मलकिनी का नाम लेता है। अरे पूरे देह में कोड पड़ेगा, पूरी देह में। वो भी आने लगे भैया जी, मतलब पक्का है कि मोटा माल मिला है। हाँ चौधरी जी, दीदी मोटा माल ऐसे नहीं देगी, कुछ मोटा काम होगा। बताइएगा कि हम अपना 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें। पुत्तन भाई, दुलारी जी और हमारे बीच जो भी बातचीत हुई है उसको सीक्रेट रखने के लिए कहा गया है। और आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे ना तो हम अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने लायक रहिएगा तब ना। अरे ये क्या कर रहे हैं? और अंदर रखिए, अंदर रखिए। दी पे तोप का है तान रहे, लंका विजय। 1 मिनट। पुत्तन भाई दे दीजिए, हम दुलारी जी अरे से। चुप रहिए आप। अरे हम प्रॉमिस किए हैं दुलारी जी से। अरे किसी का तो वफादार रहने दीजिए। इस चिट्ठी को देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे जगह होते तो वही करते जो हम कर रहे हैं। उदय हमारा इकलौता बेटा है, उसके बाद हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ बचेगा उसको लेकर के भी क्या करेंगे, इसलिए हम तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं। हमारे इन 2 खानदानों की दुश्मनी बहुत पुरानी है और इस दुश्मनी का वजह है हमारा वर्चस्व। तुम हमारा बेटा हमको वापस कर दो, बदले में हम तुमसे माफी मांगने को भी तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही विनती है कि हमारा ये प्रस्ताव हमारे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। दुलारी देवी। अरे साला ये जीजा जी जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके महल बनाए थे ना, 2 मिनट में दीदी खत्म करने जा रही है। कहाँ है? बुलडोजर चढ़ने जा लगा। साला तुमको सुनाई नहीं दिया का? वो घर की चिंता लग रही है। अब आप पढ़ तो चुके हैं, अब तो हमको दे दीजिए। चिट्ठी तो आपको हम नहीं देंगे दरोगा जी, और अगर दीदी पूछेगी ना तो आप बोल दीजिएगा कि चिट्ठी आप विजय कंतवा को दे दीजिए, आगे हम संभाल लेंगे। लेकिन आप चिट्ठी तो पढ़ चुके हैं ना, तो हमको दे दीजिए। हम अपना सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ठोक देंगे अब। चलिए यहाँ से, चलिए। दीदी लौंडियाबाज बेटा उदय के लिए हमको विजय कंतवा का कुत्ता बनाना चाहती है, और वो भूल रही हैं कि हमारे जीते जी ये कभी नहीं होगा। हुआ बोलना। क्या बात कर? चल ठीक है, हम तो का बाद में फोन करते हैं। भैया जी। हाँ क्या हुआ? कोर्ट में गवाही नहीं होगा। लगता है डर के मारे उदय हुआ आया नहीं, और मजिस्ट्रेट साहब 1 घंटा पहले ही कोर्ट से निकल लिए। उदय कोर्ट नहीं पहुंचे। ललन लगा संतोष। लेकिन ये दुलारी का पिल्ला रह कहाँ गया? हट गया होगा साले का, इसलिए अपने माई के अतरा में छिप के बैठा है। मंटू हाँ भैया। ले अब गाड़ी ला। जब तक उधर हाथ में नहीं आता चौकन्ना रहना जरूरी है। चलो गाड़ी आ गई।
हम जा रहे हैं इंदर भैया। पोछा बर्तन सब हो गया है, रोटी भी बना दी है और दूध भी गर्म हो गया है। ठीक है, तुम जाओ। हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन आपसे एक बात कहना था कि आप भाभी को खाना खिला दीजिएगा। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे आपको मालूम नहीं है कि भाभी की तबीयत खराब है? हम कितना बोले तो दिन में खाना खाइए। आप भी ना भैया, भाभी पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। चंदा, तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं उसे देख लूंगा। ठीक है। अब मैं किससे बताऊं कि मैं कितना मजबूर हूं। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने अजनबी हैं। ध्यान मुद्रा में किसका संबंध कर रहे हो मेरे देवदास? अरे शिवम, बैठो। इसलिए कहते हैं साले रात को सोना चाहिए, दिन में खुली आंखों से सपने देख रहे हो और क्या बड़बड़ा रहे थे? कुछ नहीं यार। सब समझते हैं हम तुम्हारे दर्द। गुरुजी बीमार पड़ गए, इसलिए यहाँ की ड्यूटी तुम्हें करनी पड़ रही है और उधर की ड्यूटी से एब्सेंट हो गए हो। यही दर्द है ना? अरे यार काहे चिंता करते, हम इसीलिए आए हैं यहाँ। गुरुजी का ड्यूटी आज हम कर लेंगे और उधर का ड्यूटी तुम संभाल लेना। क्या समझे? समझे?